अमात्रिक शब्द में कुछ इस तरह की वर्कशीट्स हैं। चमक या कमल, अक्षर जोड़कर शब्द बनाने हैं, जैसे म ट र मटर, नार, तो ना कहाँ है, यहाँ पे। सही उत्तर चुनकर वाक्य पूरे करो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू JNT ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ LKG या UKG का सिलेबस फाइनल टर्म हिंदी। LKG और UKG यहाँ मैंने एक साथ इसलिए मेंशन किया है, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया, कई स्कूल्स में सिर्फ KG क्लास होती है जिसमें LKG और UKG का पूरा सिलेबस कराया जाता है, उसके बाद सीधा बच्चे क्लास फर्स्ट में प्रमोट होते हैं। तो इसलिए मैंने ये सिलेबस एक साथ दिया है एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जितना दिया है ये सारा ही बच्चों के फाइनल टर्म में आएगा, क्योंकि हर स्कूल का सिलेबस अलग होता है, हर स्कूल की बुक्स अलग होती है। तो लेकिन ये कंफर्म है कि 70% ज़रूर इसमें से आएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल पे आप न्यू हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं LKG UKG का सिलेबस फाइनल टर्म का, क्योंकि एनुअल एग्जामिनेशन बस आने ही वाले हैं, तो इसके लिए तैयारी शुरू कर देते हैं अभी से। तो सबसे पहला है हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला जिसमें स्वर, व्यंजन, अनुस्वार, अनुनासिक और संयुक्त व्यंजन। UKG तक बच्चों को ये सारे आने बहुत ज़रूरी होते हैं। ये सभी की प्रैक्टिस आपको स्टार्टिंग से ही लेके चलना है बच्चों को, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, एक तो व्यंजन क ख ग यूजुअली बच्चे भूल जाते हैं बीच में से, दूसरा प्रॉब्लम आती है अनुस्वार और अनुनासिक में, और तीसरी प्रॉब्लम बच्चों को आती है संयुक्त व्यंजन में। तो साथ साथ मैं कुछ वर्कशीट्स आपके साथ शेयर करूंगी जिसमें आपको आइडिया लगता जाएगा कि बच्चों को प्रैक्टिस किस तरह से करानी है या क्वेश्चंस किस तरह से आ सकते हैं। तो सबसे पहला है स्वर। तो स्वर जो होते हैं अ से लेके अंगा तक, ये बच्चों को सब आने चाहिए, बहुत अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, क ख ग और स्वर, ये समझ लीजिए ये पूरी हिंदी का बेस होते हैं। मात्राएं हैं, ये सब चीज़ें बेस होती हैं, और बेस स्ट्रांग होना, जैसे मैं इंग्लिश में बताती हूँ, बेस स्ट्रांग होना बच्चों का बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वर पूरे करो, तो ये बच्चों को एक्सरसाइज आ सकती है, जैसे बीच बीच में से गायब कर दिए हैं उनको फिल करना है। जैसे अ से अनार, बड़े आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईख, ऊ से उल्लू, बड़े ऊ से ऊन, री से ऋषि। तो इस तरह से बच्चों को कराना है। ओके, तो नेक्स्ट वर्कशीट है व्यंजन। व्यंजन यानी कि क ख ग। तो क ख ग कुछ इस तरह से आते हैं, या तो बच्चों को पूरे क से लेके ग तक लिखना होता है, इस तरह से टीचर्स दे देते हैं, या फिर बाद वाला व्यंजन लिखो, यानी कि ग के बाद क्या आता है, जैसे ग के बाद आता है ख, थ के बाद तो ट, ठ, ड। तो इस तरह के क्वेश्चंस बच्चों को आ सकते हैं। इसके बाद है अनुस्वार, अनुनासिक। तो अनुस्वार और अनुनासिक में सबसे पहले या तो इस तरह से आ सकते हैं कि इस तरह से बच्चों को एक तरफ उनके नाम दिए जाएंगे, पिक्चर्स दी जाएंगी और उनको मैच करने होंगे, और ये सारे ही अनुस्वार के हैं। तो पंखा, तो पंखा कहाँ पर है, उसको मैच करना है। हंस, हंस यहाँ पर है, उसको मैच करना है। तो इस तरह से मैचिंग आ सकती है। आप चाहें तो सिमिलर वर्कशीट्स बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेके। द नेक्स्ट वन इज अनुनासिक। अनुनासिक में हमें यहाँ पे अनुस्वार और अनुनासिक दोनों दिए हुए हैं, उचित स्थान पर लगाना है, यानी कि बिंदी किस में आएगी और चंद्र बिंदी किस में आएगी। जैसे यहाँ पे बिंदी आएगी या चंद्र बिंदी, ये बच्चों को पता होना चाहिए। तो इस तरह से लिखना है। रंग, यहाँ पे अनुस्वार आया है, बिंदी आई है। पांच, पांच बोलते हैं हम, पांच चंद्र बिंदी, ठीक है। उसके बाद है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन लिखने हैं। संयुक्त व्यंजन के लिए इस तरह से आएगा, बच्चों को संयुक्त व्यंजन लिखने हैं। ये है क्ष। ये बच्चों को आपको प्रैक्टिस करानी पड़ेगी, स्पेशली अगर बच्चे UKG में है तो। त्र, त और र मिलके त्र बनता है। ज्ञ, श्र। ओके, नेक्स्ट है अमात्रिक, बिना मात्रा वाले शब्द। तो बिना मात्रा वाले शब्द, 2 वर्णों वाले शब्द, 3 वर्णों वाले शब्द, 4 वर्णों वाले शब्द, इस तरह से बच्चों को आने चाहिए। इसके लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है कि बच्चों को व्यंजन क से लेके ज्ञ तक की पहचान अच्छे से होनी चाहिए, तभी बच्चे ये सब कर पाते हैं। तो अमात्रिक शब्द में कुछ इस तरह की वर्कशीट्स हैं। चित्र देखकर सही शब्द चुनो। तो ये बना हुआ है कप। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हैं, नल, कप या घर।
तो जो सही है उसको इस तरह से सर्कल करना है। तो आप इस तरह की वर्कशीट बच्चों को दे सकते हैं। फिर से सेम वही प्रैक्टिस है, बस यहाँ पे अब 3 लेटर्स के वर्ड दिए हैं। जैसे ये क्या है जो बना हुआ है, चमक या कमल, ये है कमल। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से 4 वर्णों वाले शब्द हैं। जैसे नेक्स्ट है, चित्र देखकर सही शब्द चुनो। तो यहाँ पे चित्र बना हुआ है बर्तन का, राइट? ग्लास है, कटोरी है, चम्मच है। तो क्या है ये, बर्तन कहाँ पे लिखा है? तो बर्तन यहाँ पे लिखा है, तो इसको सर्कल करना है। तो इस तरह से हम 4 अक्षर वाले जो शब्द हैं उनकी प्रैक्टिस बच्चों को करा सकते हैं। अक्षर जोड़कर शब्द बनाओ। अब ये जितने भी ग्रीन कलर में आपको दिख रहे हैं ना, ये सभी वो वाले प्रैक्टिस है जिनमें मात्राएं नहीं है। अक्षर जोड़कर शब्द बनाने हैं। शहर, शहर। लहर, लहर। इसी तरह से है शकल, शकल। ओके, इस तरह से बच्चों को आप वर्कशीट दे सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज रिक्त स्थान भरो। तो रिक्त स्थान में जो जो बीच में से मिसिंग है उनको लिखना है। जैसे मटर, मटर। अजगर, अजगर। भजन, भजन। तो इस तरह से हम प्रैक्टिस दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। दशरथ, अब इसमें से क्या आ सकता है? दशरथ चल। अब दशरथ चल, दशरथ उपवन चल या दशरथ पतझड़ चल? तो उपवन, उपवन मीन्स बाग। उपवन, उपवन। अगला है, अमन बरगद पर मत चढ़। पहले पूरी लाइन पढ़ेंगे बच्चे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि दोनों में से क्या आएगा। अमन बरगद पर मत चढ़, बरगद। तो अमात्रिक शब्द की जो वर्कशीट थी ये मैंने आपके साथ शेयर करी। जितने भी हिंदी वर्णमाला थे इनकी प्रैक्टिस हम कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। आ की मात्रा का ज्ञान। आ से ज्ञा तक हिंदी वर्णमाला। सही वर्ण पर मात्रा लगाना। चित्र देखकर नाम लिखना। सही शब्द चुनना। तो चलिए इनकी वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है, अक्षरों से सही चित्रों को मिलाओ। तो सबसे पहले आ की मात्रा की प्रैक्टिस लेके बैठेंगे। तो सही शब्द, अब ये क्या है? अनार। तो अनार कहाँ लिखा है वो बच्चों को ढूंढना है और मैच करना है। तो इस तरह की एक प्रैक्टिस जरूर आ सकती है बच्चों के एग्जाम में। इसके बाद है, सही मात्रा से मिलाओ और शब्द बनाओ। तो यहाँ पे कुछ मात्राएं हैं, आ की मात्रा के कुछ यहाँ पे वर्ण लिखे हुए हैं जिनसे इनको मैच भी करना है और शब्द भी बनाना है। जैसे अनार, तो ना कहाँ है? यहाँ पे। तो इसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे ना। ओके, तो ये काफ़ी इजी वर्कशीट्स होती हैं, बच्चों को करने में इंटरेस्ट भी आता है। मैं हमेशा से अपनी वीडियोस में बोलती हूँ, बड़ी बड़ी वर्कशीट्स नहीं, बच्चों को ऐसी छोटी छोटी वर्कशीट्स बना के दीजिए जिससे कि उनको ये भी ना लगे कि हमें मम्मी ने इतना सारा काम दिया है या मैम ने इतना सारा काम क्यों दिया है, और बच्चे बहुत आराम से ये कर भी लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, अब यहाँ पे मैंने छोटी ई की मात्रा के वर्ड स्टार्ट करे हैं। तो किसी स्कूल में यूकेजी में ही सारी मात्राएं करा दी जाती है, तो इसलिए मैंने उसके अकॉर्डिंग ही वर्कशीट्स बनाई हैं, ताकि अगर आपके बच्चों को भी मात्रा इंट्रोड्यूस करा दी गई हैं तो आपको किस तरह से प्रैक्टिस करानी है। जैसे ये है गिलास, तो गी कहाँ लिखा है? यहाँ पे। तो इसको मैचिंग करेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे गिलास, गिलास। ये है तितली, तो ती यहाँ लिखा है, तो मैचिंग करेंगे पहले, फिर यहाँ पे मेंशन कर देंगे तितली। उसके बाद है, चित्र को नाम से मिलाओ। अब देखिए, जब ये प्रैक्टिस आ जाती है ना, तो यहाँ पे बच्चों को इस तरह के वर्ड्स पढ़ने आ जाने चाहिए। जैसे मछली, तो मछली कहाँ लिखा है? मछली, मछली। मैच करना है। सीढ़ी, तो ये बड़ी की मात्रा के शब्दों की प्रैक्टिस है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सही उत्तर चुनकर वाक्य पूरे करो।
सही उत्तर क्या है, यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उनको इनमें भरने हैं। तो यहाँ पे बच्चों को ये सब सेंटेंस पढ़ने आने चाहिए, और वो तभी पॉसिबल है जब बच्चों ने सारी मात्राओं की प्रैक्टिस कर ली हो। अगर स्कूल में प्रैक्टिस करा दी गई है तो आप इन वर्कशीट्स की प्रैक्टिस कराइए, अदरवाइज आप इनको स्किप कर सकते हैं। बाग से देखिए क्या बना है यहाँ पे, गुलाब। तो गुलाब कहाँ लिखा है, यहाँ पर। चुन कर ला, तो यहाँ लिखना है गुलाब। राम बाहर, ये क्या हो रहा है, बारिश। तो बारिश कहाँ लिखा है, ये। बारिश हो रही है, बारिश। ओके, तो इस तरह से ये वर्कशीट करनी है। उसके बाद नेक्स्ट है, चित्र देखकर खाली स्थान भरो। अब जहाँ पे जगह खाली है वो चित्र में जो बना है वही वहां पर लिखना है। यहाँ पे क्या है, कछुआ। कछुआ की चाल मत चल, तो यहाँ पे लिखेंगे कछुआ। तो यहाँ पे देखिए मात्राओं की प्रैक्टिस बच्चों को अच्छे से होनी चाहिए। चिड़िया, चिड़िया चहचहाई। चिड़िया, चिड़िया। ओके, तो इस तरह से हम बच्चों को मात्राओं की प्रैक्टिस करा सकते हैं। उसके बाद बच्चों के एग्जाम में कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे यहाँ पर है फलों के नाम, रंगों के नाम, जानवरों के नाम। तो या तो ये ओरली पूछे जाते हैं या लिखवाए जाते हैं। तो आपको कोई भी 5 फलों के नाम बच्चों को याद कराने हैं, 5 रंगों के नाम और जानवरों के नाम। यहाँ पे कुछ मैचिंग आ सकती हैं, जैसे यहाँ पे कलर्स दिए हैं और यहाँ पे कलर्स के नाम लिखे हुए हैं हिंदी में, और इनको मैच करना है। तो ये है लाल, पीला। तो इस तरह से ये मैचिंग करनी है। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। तो ये था पूरा का पूरा सिलेबस जो आपके साथ शेयर किया है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप मैं आपके सारे सवालों के जवाब ज़रूर दे पाऊँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।